Hey friends, Aryan my all FF lover friends। तो फ्रेंड्स, हाउ टू अचीव माई लव का आज ये लास्ट जो है पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अब बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, मेरा दर्द भी अब कम है, मैं ठीक से बात कर पा रही हूँ। और मुझे जो है ना नॉर्मल वार्ड में से शिफ्ट करा दिया था, और प्राइवेट वार्ड में पहले थी, उसके बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी आपको स्लो सुनाई दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे आसपास ना बहुत सारे ऐसे ओल्ड जो है ना पेशेंट्स हैं, उनको परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने बहुत धीरे धीरे ऐसे बात करके रिकॉर्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें ना 18+ सीन आने वाला है, तो आप हेडफोन लगा लीजिएगा। मुझे बोलना याद नहीं रहता, बट मैं 18+ का स्टिकर डाल दूँगी। मुझे पता नहीं है कब आएगा आप लोगों के पास। मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये पहले तो ये 18+ जो है ना सीन है, और मुझे इस हालत में इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और अगर आसपास किसी ने भी सुन लिया, पता है ये सब लोग ना बंगाली है, बट अगर किसी को हिंदी आता होगा और उसने सुन लिया ये सब कुछ, तो थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए अगर थोड़ा सा कम हल्का के ऊपर मैं इंटीमेसी एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोग फिर भी हेडफोन लगा लीजिएगा। मैं पूरी तरफ से ख्याल रखूँगी कि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ ये FF। तो मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्यूट लिटिल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा जो प्यारा सा वांगची होता है, और हमारा जो प्यारा सा विंग होता है, हमारा जनशा, हमारे शिचन गौर हाइकोन, सबको पता चल जाता है कि हमारा जो ईबो है वो और किसी का नहीं, हमारे वांगची और हमारे जो विंग होता है दोनों का बेटा होता है, और जो फ्यूचर से आया होता है। और वो जो होता है ना, हमने जो फर्स्ट सीन में जो देखा होता है, वो असल में एक होलोग्राम होता है, मतलब रोबोट होता है, और उसको ऐसे प्रोग्रामिंग किया गया जाता है कि जिससे उसके मम्मी पापा ऐसा लगे। उसके मम्मी पापा बहुत छोटा जब था ना हमारा ईबो, तो मर जाता है। तो ऐसा सब पता चलता है। और हमने देखा था हमारा जो ईबो होता है वो क्या हमारे शिचन का और हमारे हाइकॉन का को कहता है कि मैं अपने चर्चा मम्मा की शादी आपसे नहीं होने दूंगा। आपको शादी करनी है तो किसी एक से होगी, दोनों से बिल्कुल नहीं होगी। और ये बात सुन के हमारे जो शिचन का और हाइकॉन का है, वो हमारे जनचा का से जोर से इसे हक करके बोलते हैं, नहीं, हम दोनों ही हमारे प्यारे, हम जनशा से शादी करेंगे, हम जनशा से बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो हमारा जनचा जो होता है ना, उसके हाथ से छोड़ के हमारा जो वांगची और हमारा जनचा है ना, हमारे जो प्यारा सा ईबो के पास चला आता है, और ईबो को बहुत प्यार से इसे लाड करने लगता है। और हमारा ईबो तो बहुत क्यूट होता है, आपको तो पता है हमारा ईबो कितना क्यूट है। और हमारा जान किसी ईबो को ऐसे मीट कराता है कि ये जान है, ये मेरा फियोंसे है, मेरे मम्मी पापा ने इसको लिए इसके साथ मेरे बचपन के से मैरिज ऐसे ठीक किया था, और ये बात सब कहता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद टाइम थोड़ा सा स्लिप होता है। हमारा जो प्यारा सा जो ईबो होता है उससे सब प्यार करते हैं, और हमारे जान को भी। और वो दोनों अपना जो होता है ना, वो जो टाइम मशीन होता है ना, वो तो टूट क्या होता है ना, तो उसको ठीक कर रहे होते हैं, और उसके सारे नोट्स वगैरह है ना ऐसे बनाते होते हैं। और ये टाइम थोड़ा स्क्रिप होता है। स्क्रिप होने के बाद हम देखते हैं हमारे जो प्यारा सा वांगची होता है और हमारा जो प्यारा सा विंग होता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और हमारा जो वांगची होता है वो कहता है विंग को, मैं ना ईबो के लिए ये ड्रेस लिया है, अच्छा है ना। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है अच्छा तो है, बट ये ईबो कैसे पहन पाएगा, ड्रेस तो कितना, ये तो ऐसा, इसे ईबो नहीं पहन पाएगा वांगची, तुम कुछ और देख लो। तो हमारा वांगची कहता है नहीं, मैं ये ही लूँगा। तो हमारा विंग कहता है ये ईबो को फिट ही नहीं आएगा, ये ईबो कैसे पहनेगा। तो हमारा जो वांगची है, ईबो पहन सकता है अगर विंग का चाहे तो ये बात सुन के तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है क्या। तो हमारा वांगची, तो जो ड्रेस होता है ना, वो एकदम छोटा सा, एकदम बेबी होता है ना, जब 1-2 महीने का,
तो उसका ड्रेस होता है। तो हमारा विंग तो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या। तो हमारा वांगची होता है ना वो थोड़ा सा आ जाता। हाँ, तो हम बोल देता हूँ कि हमारा जो वांगची है ना वो ना 12 का एग्ज़ाम जो है उसका हो गया होता है, और वो अभी 18 का हो गया है। मतलब हमारा वांगची 18 का हो गया है, तो ईवो उनके साथ 2 सालों से है। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है क्या। तो हमारा वांगची कहता है हाँ, अगर विंग चाहे तो ईवो को ये ड्रेस स्ट्रेट आ सकता है। तो विंग तो समझ नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। बट आप लोगों को शायद अगर समझ आए तो शायद विंग को आप बता दीजिए कि ये हमारा जो वांगची है क्या बोलना चाहता है। तो वह विंग बोलता है क्या कह रहे हो वांगची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वह वांगची कहता है विंग। तो बोलता है विंग कहता है कैसे होगा, ईवो तो कितना बड़ा है, वो तो मेरे जितना है, उसको कैसे ही ड्रेस होगा। तो हमारा जो वांगची होता है बोलता है नहीं नहीं, ये वाला ईवो नहीं, जब ईवो एकदम छोटा बेबी होगा तब तो ईवो पहन सकता है ना। तो ये बात सुन के हमारे जो होता है बोलता है हाँ, बट ईवो छोटा बेबी नहीं है तो ईवो नहीं पहन पाएगा। तो हमारा वांगची कहता है तो ठीक है, छोटा बेबी ईवो करते हैं ना तब ईवो पहन पाएगा। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या वांगची क्या करते हैं। तो हमारा जो वांगची है ना वो बोलता है विंग मुझे ना एक छोटा सा बेबी चाहिए। और ये बात सुन के हमारा जो विंग है ना उसके तो मतलब वो तो खुशी से फूल ही नहीं संभाल पाता है। तो हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है कि सच में। तो हमारा विंग वांगची कहता है हाँ सच में। तो वो लोग तो शॉपिंग करने आते हैं, और ये बात सुन के हमारा जो विंग है हमारे वांगची को ऐसे गोदी में ले लेते हैं। मतलब पूरे शॉपिंग मॉल के अंदर ऐसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके कार में बिठा के जल्दी से अपने ऐसे एक बंगला टाइप वहाँ पे आ जाता है, फार्म हाउस टाइप वहाँ पे आ जाता है। और हमारे वांगची को जल्दी से ऐसे लेके ऊपर वाले ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ले जाके एक बेडरूम में उसको लेके जाके उसके बेड के ऊपर ऐसे डाल देता है। तो हमारा वांगची कहता है विंग क्या कर रहे हैं आप, मैंने तो कहा हम शादी के बाद। तो हमारा विंग ने कहा नहीं, हम छोटा ईवो अभी करेंगे। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगची है ना वो ब्लश करने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। तो हमारा जो विंग होता है वो बोलता है तो विंग होता है ना अपनी जो शर्ट की बटन ऐसे खोलने लगता है, और वो अपनी शर्ट को ऐसे खोल के ऐसे नीचे गिरा देता है। और उसके हमारे वांगची के सामने हमारे जो विंग का है ना ऐसे नेकेड चेस्ट होता है, उसका एकदम मस्कुलर ऐसे बॉडी ऐसे शो होता है। तो हमारा वांगची जो है बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तो हमारा जो विंग होता है ना उसके ऐसे दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ के उसको किस करने लगता है, और हमारा वांगची भी उसके किस का ऐसे रिस्पॉन्स देने लगता है। बहुत ही प्यारा से एक पैशनेट किस चलता है करीब 15 मिनट का। और जब ब्रेथलेस होने के बाद वो दोनों अलग होते हैं तो हमारा जो विंग होता है हमारे वांगची का ऐसे शर्ट के जो है ना बटन ऐसे निकालने लगता है। हमारा वांगची होता है बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है, शाइन करने लगता है। और हमारा जो विंग होता है बोलता है बाबू तुम्हें कैसी शर्म, हमें छोटा भी नहीं, हमारा छोटा ईवो नहीं करना है क्या। तो हमारा जो वांगची होता है बोलता है बट तुम्हारा विंग कहता है एकदम चुप। तो ये कह के जो होता है ना उसके शर्ट के बटन से निकालने लगता है, और उसको ऐसे बेड पे गिरा के उसकी जो बॉडी के ऊपर ना किस करने लगता है। और हमारा वांगची तो एक ना मतलब वो तो ओमेगा होता है ना, ओमेगा की बॉडी पर ना पूरी गर्लिश टाइप होता है। तो उसका एक चेस्ट नहीं बेस्ट टाइप का होता है, उसके ऊपर ऐसे किस करने लगता है बहुत ज़्यादा, उसको डिप करने लगता है। उसके जो निपल्स है ना उसको ऐसे अपने मुँह पे लेके उसको सक करने लगता है बहुत ज़्यादा। और हमारा जो वांगची है ना बहुत तब मोयान करने लगता है, कहता है विंग विंग क्या कर रही है, विंग दर्द हो रहा है। इस तरह की अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगता है हमारा जो वांगची होता है। और हमारा जो विंग होता है बोलता है एकदम चुप। तो उसके बाद हमारा जो विंग होता है हमारे वांगची के कानों पे से लिक करने लगता है,
मिक्सअप करने लगता है। उसका मिक्सअप बहुत देर तक चलता है, उसको स्टिमुलेट करने लगता है। उसके बाद उसके ट्राउज़र को तरफ आके उसके ट्राउज़र को निकाल देता है, हमारे जो वांगशी के ट्राउज़र को निकाल देता है। तो हमारा वांगशी वीन के सामने बिल्कुल ज़्यादा म्यूट होता है, और हमारा वीन जब देखता है वांगशी को म्यूट हालत में, ऐसे मेसी हालत में, तो हमारा वीन खुद को संभाल नहीं पाता है, और जल्दी से वो अपने भी ट्राउज़र निकाल के वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे निकट हो जाता है, और उसके बाद वांगशी के ऊपर आ जाता है और वांगशी को प्रिपेयर करने लगता है। और प्रिपेयर करने के टाइम वांगशी को किस करने लगता है, और हमारा वांगशी मोयान करने लगता है, मैस करने लगता है। और उसके बाद हमारा जो वीन होता है हमारे वांगशी के साथ इंटीमेट हो जाता है, और उसके बाद हमारे वांगशी को उसका जो होता है ना अल्फ़ा जो बाइट होता है, वो अल्फ़ा बाइट भी दे देता है, उसके जो होता है वहाँ पे दे देता है अल्फ़ा बाइट। और एवरी डे मीन्स एवरी जो नाइट सेशन होता है वो बहुत देर तक चलता है, और लास्ट में हमारा जो वांगशी होता है ना वो थक के बेहोश होके से गिर जाता है। तो हमारा विंग जो होता है ना वांगशी से क्लीन वगैरह करता है, उसके बाद उसको सुला देता है। तो हम देखते हैं अब एक वेडिंग हॉल की तरफ। इस जो होता है ना इसको थोड़ा टाइम हो जाता है, और हम इसके 1 महीने बाद ही हमारा जो विंग और वांगशी की दोनों की मैरिज होता है। तो मैरिज वाले दिन हमारा जो प्यारा सा ईगो होता है वो अपनी दोनों मम्मा को, मतलब हमारा प्यारा सा वांगशी मम्मा को और हमारा प्यारा सा जेंशा मम्मा को गिफ्ट देते हैं। तो हमारा जो ईगो है उसको नहीं पता होता है कि हमारे जो वांगशी होता है ना वो जो होता है ना 1 मंथ का प्रेग्नेंट होता है, मतलब हमारा ईगो जो है ना हमारे वांगशी की बॉडी में आ गया होता है, छोटू ईगो। तो ये बात ईगो को नहीं पता होता है कि उसकी मम्मा को सब जो होता है ना बाइट किया होता है, उसके बाद मैंने क्लेम कर दिया होता है। तो कहता है मम्मा ये आपका गिफ्ट है, तो ऐसे गिफ्ट देता है, बहुत ही प्यारा सा ब्रोच देता है दोनों को सेम टू सेम, और ऐसे उनके पेयर में ऐसे ब्रोच देता है कि उसके पापा और मम्मा का सेम, और उसके तीनों जो होता है ना जो जेंशा मम्मा का जो होता है ना उसके दोनों हस्बैंड के साथ ऐसा सेम तो उसे देता है। और हमारा जो वांग जो होता है ना वो ऐसे ओमेगा कॉलर पहन के रखता है कि अगर किसी को पता चल गया उसे मार्क कर दिया है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके जो अंकल है आपको तो पता है, अंकल जो चिड़ैन होते हैं वो कितने ज़्यादा गुस्सा करेंगे अगर पता चल गया तो हमारा जो विंग के है ना उसके फादर को विंग कह देता है कि मुझे ये पता प्यार है तो मैं शादी करूँगा, तो मान जाते हैं। बट उनकी जो मम्मी होती है ना, उसकी जो माँ होती है जो काउंसलिंग होती है वो मानना नहीं चाहती थी, बट वी जान से उसको मना लेते हैं। तो शादी अब होने वाला है, और हमारे जेंशा की मतलब मिशी जेंशा और हाईकॉन जो होता है ना घर की जो मामा होती है, मतलब हमारे वांगशी की जो माँ होते हैं वो भी मानना मतलब कहते हैं कि एक साथ मतलब जो मेरे दोनों बेटे के साथ एक लड़की की शादी ये ठीक नहीं होगा। तो बट वो दोनों कहते हैं कि हमें शादी करनी तो सिर्फ जेंशा से करनी है, हम अचुन को छोड़कर किसी से शादी नहीं करेंगे। तो उनकी इतनी सारी बात के बाद वो मान जाते हैं शादी के लिए। तो अब शादी का दिन आ गया होता है, और हमारा जो प्यारा सा ईगो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उन दोनों को ऐसे हक करके बोलता है कि हम मम्मा मैं जा रहा हूँ। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगशी होता है ना वो रोने लगता है, बोलता है क्यों हमारा जो ईगो होता है ईगो को कहता है तुम क्यों जा रहे हो, वो प्लीज़ मत जाओ। तो हमारा जेंशा भी बोलता है ईगो तुम मत जाओ। तो हमारा ईगो कहता है नहीं मुझे जाना होगा मम्मा। तो हमारा तो वांगशी कहता है, बोलता है ठीक है तुम अभी नहीं जा सकते, तुम 1 हफ्ते बाद जाना, 1-2 हफ्ते 1 महीने बाद जाना। तो हमारा जो ईगो होता है वो कुछ नहीं कहता, वो थोड़ा सा स्माइल करता है। बट हमारे वांगशी को तो शादी होता है, तो हमारा जो ईगो होता है ना उसके मम्मी पापा तो उसके हाथ ऐसे पकड़ के नहीं है। तो हमारा ईगो क्या करता है, उसके अंकल और हमारा ईगो, हमारे अंकल को नहीं पता होता है कि ईगो उनका बेबी है। तो ईगो को ऐसे कहता है कि ईगो जो है ना उसका फ्रेंड है, मतलब कुछ ऐसा बोल देता है कि उसकी जो होता है ना बहन का बेटा, ऐसा कह देता है। तो हमारे जो चिरेन होता है ना वो ईगो को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते कि उनका बहन का होता है जो उससे वो बहुत प्यार करते थे। तो हमारा जो ईगो होता है हमारी जेंशा मम्मा को और अपने जो प्यारा सा जो होता है ना
वांशी मम्मा को दोनों को ऐसे लेके आता है हाथ पकड़ के, और अपनी मम्मा के हाथ को अपने फादर के हाथ देने के बाद वो कहता है मेरी मम्मा का ठीक से ख्याल रखना, और अगर मेरी मम्मा को आपने रुलाया तो मैं आपके ऊपर मेंढक छोड़ दूँगा। तो ये बात सुन के सब लोग हंसते हैं, और मतलब हमारा जो वही होता है ना वो हंसने लगता है, बोलता है तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी वाइफ का ठीक से ख्याल रखूँगा। तो हमारा जो होता है वो होता है, मुँह चिढ़ा के बोलता है हाँ पता है कितना ख्याल रखेंगे आप। तो उसके बाद हमारे प्यारे से वांशी और हमारे प्यारे से जो भी होता है उन दोनों की मैरिज हो जाता है। और उसके बाद हमारा प्यारे सा जो जंचा होता है और हमारे जो शिचनगढ़ होते हैं, जंचा शिचनगढ़ और हाईकनगढ़ तीनों, जो कि उन्हें तीनों की शादी होने वाली, इस तीनों की शादी ऐसे होता है। उनके बाद तीनों की शादी होने के बाद तीनों अपने जो होते हैं ना अपने रूम में चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं हमारे जो जंचा हाईकनगढ़ और शिचनगढ़ की तरफ। तो हमारा जंचा जो होता है ना वो ऐसे चुपचाप बैठा हुआ होता है, उन दोनों की तरफ देखा होता है, और वो दोनों तो बहुत ज़्यादा डेविल वाली स्माइल कर रहे होते हैं और अपना जो है ना सूट ऐसे निकाल रहे होते हैं। तो हमारा जंचा तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, और हमारा जो प्यारा सा जो होता है ना ईबो होता है ना, वो अपनी जंचा मम्मा एक गिफ्ट देता है, वो और कोई नहीं पेपर स्प्रे देता है। वो बोलता है जंचा मम्मा अगर ये दोनों ना आपके ऊपर ना टूट पड़े तो इनकी आँखों में ये मार देना। और ये बात सुन के हमारा जंचा ना थोड़ा सा स्माइल करने लगता है कि नहीं किसने ऐसा गिफ्ट किसी के शादी में दिया होगा, बट मैं ऐसा ज़रूर करूँगा ईबो अगर इन दोनों ने कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश किया। तो हमारे जो शिचनगढ़ और हाईकनगढ़ होते हैं ना वो ऐसे अपने सूट का जो होता है ना वो 3 या ऐसे लेयर के सूट होते हैं, तो इसको निकालने लगते हैं। मतलब एक 3 पीस सूट होता है। तो अपने सूट को निकालने के बाद हमारे जंचा के पास आते हैं, तो हमारा जंचा थोड़ा सा डर जाता है और पीछे होने लगता है। तो हमारे शिचनगढ़ और हमारे हाईकनगढ़ जंचा के पास आता है और उस जंचा को पकड़ के उसको किस करने लगता है। हमारा जो शिचनगढ़ है जंचा के लिप्स में किस करता है, और हमारे जो हाईकनगढ़ जंचा किसी कान पे से लिप करने लगते हैं। तो एक बार शिचनगढ़ उसको किस करने लगते हैं, एक बार हाईकनगढ़ उसको किस करने लगते हैं। और किस करते करते कब हमारे जंचा के लिए जो क्लोथ्स है वो सब कुछ निकाल लेते हैं, हमारे जंचा को ऐसे पता भी नहीं चलता, और हमारा जंचा सिर्फ और सिर्फ अपने जो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं ना उसमें ही रह जाता है, और उसके इनर जो रोब होता है ना ऐसे रह जाता है। तो उसके बाद हमारे जंचा के इनर रोब के अंदर हाथ डाल देता है, हमारी जो वन होता है हाथ डाल देता है, और उसके जो निपल्स को ऐसे ना ऐसे क्विज करने लगता है, उसको दबाते, और हमारा जंचा प्यारी प्यारी सी मोयांस करने लगता है और कहता है शिचनगढ़ क्या 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 कर रहे हैं, मुझे पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ छोड़िए मुझे। तो हमारे जो शिचनगढ़ है वो बोलते हैं अजीम बेबी आज तो हमारे फर्स्ट नाइट है ना, फर्स्ट टाइम के थोड़ा सा पेन होता है, ये तो में एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारे कौनगढ़ है जो है ना वो जंचा कैसे होते हैं ना जो इनर होता है उनको ऐसे निकाल देने से फाड़ देता है। वो जंचा के ऐसे जो होता है बॉडी, उसके ऊपर जो बॉडी होता है ना वो ऐसे गर्लिश टाइप का होता है और वो बिल्कुल शो होता है। तो हमारा जो कौनगढ़ है ना वो जंचा के एक निपल्स को ऐसे मुँह में लेके उसको सक करने लगता है, तो हमारा जंचा है ना प्यारी प्यारी से मोयांस करने लगता है, और हमारा शिचनगढ़ है ना उसके दूसरे निपल्स को ऐसे मुँह में ले लेता है और उसको बहुत ज़्यादा सक करने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा लिक करने लगता है। और उसके बाद उसके हमारे जंचा के पैरों को ऐसे लिक करने लगता है, उसके पैरों को किस करने लगता है, पूरी बॉडी में ऐसा करने लगता है, और हमारे जंचा की बॉडी में से करंट दौड़ने लगता है। ऐसा लगता है उनके जैसे चारों हाथ उसके ऐसे बॉडी के अंदर से घूम रहे हैं। उसके बाद जंचा के बॉक्सेस को भी वो दोनों निकाल लेते हैं, और जंचा उन दोनों के सामने बिल्कुल ज़्यादा म्यूट होता है। तो उसके बाद हमारे जो जंचा को ऐसे बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगते हैं, उसके जो लोअर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टीज़ करने लगते हैं। तो हमारे जंचा ने बहुत ज़्यादा मोयान करने लगते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो हमारा जंचा है ना बहुत ज़्यादा एकदम उसकी जो होती है ना हीट ऐसे ट्रिगर हो जाती है, हीट आ जाती है, क्योंकि वो जंचा भी
18 ईयर्स का हो गया है। तो उसकी जो हमें इतना ज़्यादा प्लेजर और इतना सब कुछ पूरे जो है ना रूम के अंदर अल्फ़ा और ओमेगा फ्रेगनेंस भर गया होता है, और इसके कारण हमारे चंचा को ना हीट आ गया होता है, और उसकी हीट की वजह से पूरे हमारा जो शिचनगा और हमारे क्वानगा का रट हीट कर जाता है। और पहले तो हमारे शिचनगा जो होता है ना चंचा के साथ इंटीमेट होता है, और हमारा जो क्वानगा होता है वो चंचा को ऊपर से ऐसे किस करके स्टिमुलेट करने लगता है। और उसके बाद हमारे क्वान उसको ऐसे करने उसके बाद हमारे क्वानगा हमारे चंचा के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। सारी रात वो दोनों हमारी चंचा के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, और हमारे चंचा उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन और प्लेजर के चलते हुए हमारे चंचा बहुत ज़्यादा मुयान करने लगता है और बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है, और बहुत ही ज़्यादा उनका जो होता है ना बहुत रात तक एक्टिविटी का चलता रहता है। इस सारी एक्टिविटीज़ के चलते हुए हमारा जो चंचा होता है ना वो बेहोश हो जाता है, और उसके बाद हमारे जो शिचनगा और क्वानगा हो रहा है दोनों मिलकर हमारे चंचा को क्लीन करते हैं, उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं और हमारे चंचा को सुला देते हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग और हमारे वांगची को। उनके बीच भी एक रोमांटिक सा प्यारा सा किस हो जाता है उसके रूम में चलते ही, और वो दोनों शुरू हो जाते हैं उनकी एवरीडे मीन्स एवरी नाइट एक्टिविटीज़ के लिए। और हमारा जो वांगची होता है वो थोड़ा सा हॉर्नी हो जाता है, क्योंकि हमारा वांगची तो प्रेग्नेंट होता है ना, प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा सा सेक्सुअल क्रेविंग होता है अपने अल्फ़ा के लिए। और हमारी जो विंग है ना ऐसे उसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है, और विंग के से कपड़े जैसे जल्दी जल्दी निकालने लगता है। तो हमारा विंग कहता है वांगची बेबी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो कर रहा हूँ ना। तो वांगची कहता है जल्दी कीजिए, मुझे अभी मेरे हस्बैंड चाहिए। तो हमारा विंग होता है ना तो वैसे वांगची को ऐसे फ्लिप कर देता है और वांगची के ऊपर आ जाता है, और उस वांगची को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, उसको लिक करने लगता है, सब करने लगता है, और वांगची के जो ड्रेस होते हैं उनको निकालने लगता है। और उसके बाद ये पूरे जो बेस्ट के ऊपर है ना उसके ऊपर किसेस करने लगते हैं, और उसके बाद वांगची के निपल को बहुत ज़्यादा सख्त करने लगते हैं, उसको लीक करने लगता है, अपनी जीभ से इसे गोल गोल घुमाने लगता है, उसके बॉडी में ऊपर ही किस देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लव बाइट्स देने लगता है हमारा वांगची। और हमारा जो वांगची होता है हमारे विंग को बहुत ज़्यादा से कहता है विंग फास्ट प्लीज़ आई नीड यू विंग, आई नीड यू। तो ऐसा कहने लगता है, और ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है उसका तो एकदम वो तो सातवें आसमान में होता है, वो जल्दी से अपने कपड़े वांगची के जो कपड़े हैं ना सब कुछ जल्दी से निकाल लेता है, वो दोनों म्यूट होते हैं एकदम। तो हमारा जो विंग होता है ना वांगची के लेग्स को अपने कंधों पे रखता है, वांगची को प्रिपेयर करने लगता है, उसको बहुत प्रिपेयर करते हुए उसको किस करने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर इंसल्ट होने लगता है और उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। हमारे वांगची को सेक्स के झटके देना शुरू करता है, हमारा वांगची बहुत ज़्यादा मुयान करने लगता है, मस करने लगता है। तो उनका भी ऐसे एवरीडे नाइट एक्टिविटीज़ होता है बहुत रात तक। और हम सुबह के टाइम को भी देखते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जब भी हमारे जो वांगची होता है ना उसको ना पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो हमारा जो वांगची होता है ना सुबह से होता है तो वो दोनों बहुत मतलब सारी रात ऐसे नाइट एक्टिविटीज़ के बाद वो दोनों तो बहुत देर तक ऐसे उठते हैं। तो जब वो दोनों ईवो को ढूंढते हैं तो ईवो कहीं नहीं मिलता है उनको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, रात के टाइम जब हमारा जो वांगची होता है ना और हमारे जो विंग होता है वो जब ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो ईवो आता है ना उसका टाइम हो जाता है, या अगर वो आज के दिन नहीं गया तो कभी भी अपने टाइम में वापस नहीं लौट पाएगा। तो हमारा जो ईवो होता है वो चला जाता है, ईवो होता है ना चला जाता है। तो वो जाने के टाइम वो हमारे जो प्यारे से जो लैंचिलिन अंकल होते हैं उनको पास एक लेटर दे के जाता है और कहता है कि जब वो मेरी मतलब विंग जो मतलब हमारे जो वांगची होते हैं ना और हमारा जो होता है ना आशिंग होता है ना वो जब आएंगे तो ये लेटर इनको दे देना। तो हमारे जो प्यारे से जो होते हैं ना अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा तुम मत क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी जाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है,
तो हमारा जो प्यार से ईगो होता है बोलता है अगर मैं आज नहीं गया तो मैं जा नहीं पाऊँगा और मुझे जहाँ जाना है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो हमारे जो अंकल चिरन होते हैं वो बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे आऊँगा। तो हमारा जो ईगो होता है ना वो ऐसे अंकल को हक करता है, बोलता है थैंक यू मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने की, हम सबको इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। और ऐसा कह के हमारा जो ईगो होता है वो चला जाता है। तो सुबह जब हमारा वांशी हमारे ईगो को ढूंढता है तो हमारा ईगो मिलता नहीं है। तो जब हमारे जो अंकल चिरैन होते हैं ना उसको ऐसे लेटर देते हैं, वांशी के पास वो लेटर देता है। तो हमारा वांशी जब वो लेटर ऐसे खोलता है, हमारे जो आचिंग होता है और हमारा जो वांशी होता है जैसे लेटर खोलता है तो वो देखता है कि हमारे जो प्यार से ईगो ने ऐसे लिखा होता है मम्मा, अच्छी मम्मा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम हो गया है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुका तो मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। अगर मैं आप दोनों से मिलता तो मैं कभी जा ही नहीं पाता यहाँ से। मेरे इतने सालों की जो इतने सालों तक जो मैं प्यार के लिए पैसा हूँ वो मुझे मिल गया है इन 2 सालों में। मैं आपके टाइम को ठीक कर दिया है बट मेरे टाइम तो वैसे ही है। तो ये बात सुन के तो हमारा जो वांशी है उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो हमारा ईगो कहता है मैंने टाइम लाइन्स चेंज किया है, तो मेरी टाइम लाइन्स और यहाँ की टाइम लाइन्स दोनों अलग हो गई हैं। तो शायद हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैंने इस टाइम को तो ठीक कर दिया है। इस टाइम को ठीक करने के बाद की टाइम लाइन मेरी टाइम लाइन से एकदम अलग हो गई है कि मेरी टाइम लाइन में कुछ भी ठीक नहीं है मेरे साथ। और जब मैं वापस वहाँ पे लौटूँगा तो वहाँ पे भी मेरे पास कुछ नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा नहीं होंगे मेरे पास। तो फिर भी मुझे जाना होगा वहाँ पे। मैं आप लोगों दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मम्मा पापा, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे जाना होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ जब आपका कोई बेबी होगा तो आप उसका बहुत ख्याल रखना और उसको छोड़ के कभी मत जाना। ईगो आपसे बहुत प्यार करता है। ईगो को पेन हो रहा है आपको छोड़ के जाने के लिए। ईगो को नहीं जाना है। ईगो को पता है अगर ईगो लौटेगा तो कभी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। वो टाइमलाइंस के उसके खुद के टाइमलाइंस में लौट जाएगा और ये टाइमलाइन एकदम अलग हो चुका है उसकी ज़िंदगी से। इस टाइमलाइन को उसने ठीक कर दिया है, अपने मम्मी पापा को एक कर दिया है, पर उस टाइमलाइन में वो लोनली है, अकेला है। वो फिर से अकेला हो जाएगा, उसे पता है, ईगो को पता है। पर ईगो स्वार्थी नहीं हो सकता है। ईगो को जाना होगा। अपना ख्याल रखना मम्मा। और ईगो आपसे बहुत प्यार करता है, आप दोनों से, आज चंचा मम्मा से भी और मेरे प्यारी सी क्यूट मम्मा को भी। वांशी होता है, हमारा चंचा होता है, जब ये लेटर पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा वो दोनों ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है। हमारा जो वांशी होता है वो हमारे जो प्यारे से क्वीन जो होता है ना उसको ऐसे मार के कहता है जो कुछ नहीं करता है, मुझे मेरा ईगो ला के तो मुझे मेरा ईगो चाहिए। तो हमारा जो असीम होता है ना वो भी रोने लगता है। वो हमारे शिजन को और हाइकन को कहता है कि मुझे मेरा ईगो ला के दो, और वो दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो हम कुछ समय स्क्रिप करके ऐसे होता है और हम देखते हैं एक हॉस्पिटल में एक प्यारा सा बेबी होता है जो बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। और उसको देख के हमारा जो बीन होता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इतना क्यूट होता है ना, इतना क्यूट बेबी होता है ना कि इतना क्यूट कि क्या बताए। तो फ्रेंड अगर आपको देखना है तो बेबी क्या क्यूट और इतना प्यारा बेबी होता है ना, आप खुद ही देख लो कितना प्यारा बेबी है। ये है हमारा प्यारा बेबी ईवो। और इसको देख के हमारा जो प्यारा सा जो बी होता है वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ओ ये तो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, ये तो कितना सुंदर है। मैं तो देख के शॉक्ड हो गया, हमारे पूरे ख़ानदान में कभी इतना प्यारा बेबी नहीं हुआ है। तो ये बात जब कहता है तो हमारा जो प्यार से वांशी होता है तो तब आपको कैसे पता आपके ख़ानदान में इतना प्यारा बेबी कभी पैदा नहीं हुआ। तो हमारा जो वीम होता है, हमारे जो वांशी होता है ना सबको ऑल किस करने हुए कहता है कि मुझे पता है इस ख़ानदान में सबसे क्यूट बेबी हम दोनों का है क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा, तो मेरा जो वाइफ है ना इतना ज़्यादा सुंदर है और मैं इतना ज़्यादा
सब हो तो हम दोनों का बेबी सबसे ज़्यादा सुंदर होगा। तो ये बात सुन के ना हमारा जो प्यारा सा वांगी है ना वो हंसने लगता है, बोलता है ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुम्हारा वांगी कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे जो मीन होता है बोलता है ये ले लो अभी, इसके बाद से इस नवाबजादे को ही मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बात सुन के हमारा जो वांगी ना गुस्से में हो जाता है और चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है। तो हमारे दूसरी तरफ देखते हैं हमारा जो प्यारा सा जो अचिंग होता है, हमारा अचिंग को भी बेबीज़ होते हैं और हमारे अचिंग को तो प्यारे प्यारे बेटे होते हैं। नहीं पता इनमें से कौन सा अचिंग का बेबी है, बट अचिंग को 2 जुड़वा बेबीज़ होते हैं और ये अचिंग की क्यूटी बेबी होते हैं। तो हमारा अचिंग तो बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि उसके पैर 2 बेबीज़ और उसके 2 चाइल्डलेस हस्बैंड की वजह से जो हमारे अचिंग को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। और हमारा जो वांगी होता है वो अब भी हमारे ईवो के बारे में सोच रहा होता है, बट हमारा जो प्यारा सा क्यूट लिटिल ईवो होता है वो इन सबको देखता है और हमारा जो अचिंग होता है वो सबसे ऐसे मिलने आता है, उसे देखता है कि बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट हुआ है, उसका भी बेबी हुआ होता है बट उसका जो होता है ना 1 हफ्ते पहले हुआ होता है। तो उसे देखता है तो हमारा जो क्यूट लिटिल जो ईवो होता है, जो छोटा ईवो होता है, वो सबको देख के एक प्यारा सा एक आंखों से ब्लिंक करता है और इसके साथ ही हमारा जो प्यारा सा एपिक होता है और स्टोरी होती है ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा बुरा एक्सप्लेन किया है, पर जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।